पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, जब कुल धर्म नष्ट होता है तो परिवारों की मर्यादा टूटती है। जब मर्यादा टूटती है तो अगली पीढ़ी दिशाहीन होने लगती है और जब पितृ क्रियाएं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसी परंपराएं छूट जाती हैं तो मनुष्य अपने पूर्वजों से, अपनी जड़ों से और अपने धर्म से धीरे धीरे कटने लगता है। अब अर्जुन इसी विचार को और आगे बढ़ाते हैं। अब वे केवल एक परिवार की बात नहीं कर रहे, अब वे कह रहे हैं कि यदि कुल टूटेगा, यदि परंपरा टूटेगी, यदि जीवन की मर्यादा टूटेगी तो उसका प्रभाव केवल घर के भीतर नहीं रुकेगा, वह समाज तक जाएगा, जाति धर्म तक जाएगा, कुल धर्म तक जाएगा और धीरे धीरे पूरा सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगेगा। और यहीं से इस श्लोक की शुरुआत होती है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, तो शैरिते कुलघ्नानां वर्ण संकरकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता। सरल अर्थ में इस श्लोक को समझें तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कुल का विनाश करने वालों के इन दोषों से और समाज में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सरल भाषा में, जब परिवारों की मर्यादा टूटती है, जब कुल धर्म समाप्त होता है, जब समाज की व्यवस्था बिगड़ती है तो केवल घर नहीं टूटते, समाज की पूरी धार्मिक और नैतिक व्यवस्थाएं भी नष्ट होने लगती हैं। आइए इस श्लोक के भाव और गहराई को समझते हैं। यह श्लोक सुनने में आज के समय में थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि इसमें वर्ण, जाति धर्म और कुल धर्म जैसे शब्द आते हैं। इन शब्दों को समझने के लिए हमें उस समय के समाज को समझना होगा। अर्जुन जिस युग में खड़े हैं, उस समय समाज केवल कानून से नहीं चलता था। समाज चलता था धर्म से, मर्यादा से, कुल की परंपराओं से, गुरु शिष्य परंपरा से, वर्णाश्रम व्यवस्था से और हर व्यक्ति के कर्तव्य बोध से। हर व्यक्ति के जीवन में एक भूमिका थी। किसी का कर्तव्य शिक्षा देना था, किसी का रक्षा करना था, किसी का व्यापार और पालन पोषण करना था, किसी का सेवा और श्रम के माध्यम से समाज को सहारा देना था। उस समय धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं था, धर्म का अर्थ था अपने स्थान पर खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाना। इसीलिए अर्जुन को डर है कि यदि युद्ध में कुल नष्ट हो गए तो लोग नहीं मरेंगे, उन भूमिकाओं को निभाने वाले लोग चले जाएंगे, उन परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले लोग चले जाएंगे और धीरे धीरे समाज की व्यवस्था ढीली पड़ जाएगी। यही कारण है कि वे कहते हैं, दोषे रेते कुल घनानाम, कुल को नष्ट करने वालों के इन दोषों से। यहाँ कुलघन शब्द बहुत गंभीर है। कुलघन केवल वह नहीं है जो किसी परिवार के लोगों को मार देता है। गहरी दृष्टि से कुलघन वह भी है जो कुल की मर्यादा को नष्ट कर दे, पूर्वजों की परंपरा को तोड़ दे, आने वाली पीढ़ी को धर्म से काट दे। अर्जुन को भय है कि यह युद्ध ऐसे ही कुलघन कर्म का कारण बनेगा, क्योंकि युद्ध के बाद केवल घर खाली नहीं होते, उन घरों से संस्कार भी चले जाएंगे। एक पीढ़ी के लोग मरेंगे तो अगली पीढ़ी का मार्ग कौन दिखाएगा? कौन बताएगा कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं है? कौन सिखाएगा कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं? कौन समझाएगा कि शक्ति रक्षा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं? कौन बताएगा कि विवाह केवल इच्छा का विषय नहीं, जिम्मेदारी और कुल की मर्यादा का विषय भी है? कौन बच्चों को बताएगा कि पूर्वजों का स्मरण क्यों किया जाता है? कौन उन्हें बताएगा कि धर्म बिना आचरण के अधूरा है? और यही अर्जुन की चिंता है। फिर वे कहते हैं, वर्ण संकर कारके ही। यह शब्द आज के समय में बहुत सावधानी से समझने योग्य है। इसे किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर अपमान की तरह नहीं समझना चाहिए। अर्जुन की चिंता का मूल भाव है, जब समाज की मर्यादा और जिम्मेदारियां टूट जाती हैं तो अगली पीढ़ी दिशा खोने लगती है। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था केवल पहचान नहीं थी, बल्कि सामाजिक कर्तव्य की व्यवस्था भी थी। यदि वह व्यवस्था टूट जाए, यदि परिवारों की स्थिरता टूट जाए, यदि विवाह, जिम्मेदारी, पालन पोषण और संस्कार की धारा टूट जाए तो समाज में भ्रम फैल सकता है। अर्जुन इसी भ्रम से डरे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि जब कुल की जड़ें टूटती हैं तो आने वाली पीढ़ियां केवल जन्म तो लेती हैं, लेकिन उन्हें वह दिशा नहीं मिलती जो धर्म, कर्तव्य और संस्कार से आती है। और जब दिशा नहीं मिलती तो मनुष्य अपनी इच्छाओं को ही जीवन का मार्ग समझने लगता है। फिर वे कहते हैं कि जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जाति धर्म और कुल धर्म को केवल बाहरी रीति रिवाज के रूप में नहीं समझना चाहिए। इनका अर्थ था समाज के अलग अलग वर्गों और कुलों द्वारा निभाई जाने वाली धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां। किसी कुल की अपनी परंपरा होती थी, अपना आचरण होता था, अपनी पूजा पद्धति होती थी, अपने संस्कार होते थे, अपनी मर्यादा होती थी, पूर्वजों से मिली हुई जीवन दृष्टि होती थी। ये सब मिलकर कुल धर्म बनाते थे
और समाज के अलग अलग वर्गों की जो जिम्मेदारियां थीं वे जाति धर्म के रूप में समझी जाती थी। अर्जुन कह रहे हैं जब कुल नष्ट होते हैं तो ये शाश्वत धर्म भी टूट जाएंगे, क्योंकि धर्म केवल पुस्तक में बचा रहे वह पर्याप्त नहीं है। धर्म को जीने वाले लोग भी चाहिए। यदि घरों से धर्म चला जाए तो मंदिरों में दीप जलने पर भी जीवन अंधकार में जा सकता है। यदि बड़ों से मर्यादा चली जाए तो बच्चों तक संस्कार कैसे पहुंचेंगे? यदि गुरु का सम्मान समाप्त हो जाए तो ज्ञान केवल जानकारी बन जाएगा, जीवन का प्रकाश नहीं। यदि परिवार का धर्म टूट जाए तो समाज की आत्मा कमजोर होने लगेगी, और यही अर्जुन देख रहे हैं। उनकी दृष्टि अब युद्ध भूमि से उठकर समाज की जड़ों तक पहुंच गई है। वे देख रहे हैं कि युद्ध केवल इस पीढ़ी को नहीं खाएगा, वह आने वाली पीढ़ियों की स्मृति, आचरण और दिशा को भी प्रभावित करेगा। और यही बात भारतीय दर्शन में बहुत गहरी है। हमारे यहाँ मनुष्य को अकेला व्यक्ति नहीं माना गया, वह कुल से जुड़ा है, पूर्वजों से जुड़ा है, समाज से, धर्म से जुड़ा है और आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा है। इसलिए उसका कर्म केवल उसका निजी कर्म नहीं रहता, कभी कभी उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। यही अर्जुन का भय है। वह कह रहे हैं यदि आज हमने युद्ध में कुलों को नष्ट कर दिया तो कल समाज को दिशा देने वाली धारा टूट जाएगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। अर्जुन की चिंता झूठी नहीं है। कुल धर्म का नाश वास्तव में समाज के लिए बड़ा संकट है। जब परिवारों से संस्कार जाते हैं तो समाज में स्वार्थ बढ़ता है। जब पीढ़ियों का संवाद टूटता है तो लोग इतिहास से कट जाते हैं। जब पूर्वजों की स्मृति मिटती है तो मनुष्य को लगता है कि वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और जब उत्तरदायित्व समाप्त होता है तो धर्म सहज होने लगता है। इसीलिए अर्जुन की बात में गहराई है, लेकिन उनकी दृष्टि अभी भी पूर्ण नहीं है। वह युद्ध से होने वाले विनाश को देख रहे हैं, पर वह ये नहीं देख पा रहे हैं कि अधर्म को बिना रोके छोड़ देने से भी यही विनाश हो सकता है। यदि दुर्योधन का लोभ चलता रहा तो क्या कुल धर्म बचता? यदि द्रौपदी के अपमान को धर्म के नाम पर सह लिया जाता तो क्या मर्यादा बचती? यदि छल, अन्याय और अधिकार हरण को केवल संबंधों के कारण छोड़ दिया जाता तो अगली पीढ़ियां धर्म सीखती या कमजोरी? और यही प्रश्न आगे कृष्ण पूछेंगे। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहेंगे कि कुल धर्म महत्वहीन है। कृष्ण उन्हें यह दिखाएंगे कि कुल धर्म की रक्षा केवल युद्ध से बचने में नहीं है, कभी कभी धर्म की रक्षा धर्म के सामने खड़े होने में भी होती है। और यही गीता की सूक्ष्मता है। अर्जुन परंपरा की रक्षा करना चाहते हैं, कृष्ण उन्हें धर्म की जड़ तक ले जाएंगे। अर्जुन समाज की व्यवस्था टूटने से डर रहे हैं, कृष्ण उन्हें आत्मा, कर्म और स्वधर्म की व्यवस्था समझाएंगे। अर्जुन बाहरी कुल के नाश से दुखी है, कृष्ण उन्हें भीतर की चेतना का सत्य दिखाएंगे। इस वीडियो का सार यही है। अर्जुन कह रहे हैं कि कुलों के विनाश से केवल घरों की परंपरा नहीं टूटती, समाज की आर्थिक और नैतिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। जब कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होते हैं तो मनुष्य अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी और अपने धर्म से दूर हो जाता है। और जब मनुष्य धर्म से दूर होता है तो समाज बाहर से जीवित दिखाई देता है, पर भीतर से दिशाहीन होने लगता है। लेकिन कृष्ण आगे दिखाएंगे कि धर्म की रक्षा केवल परंपरा बचाने से नहीं होती, धर्म की रक्षा विवेक, स्वधर्म और सत्य के लिए खड़े होने से होती है। अगली वीडियो में अर्जुन अपने तर्क को अंतिम रूप देंगे। वे कहेंगे जिन कुलों के धर्म नष्ट हो जाते हैं उन लोगों का निवास नरक में होता है, ऐसा हमने सुना है। और फिर वे अपने दुख के चरम पर पहुंचकर कहेंगे अहो, हम कितने बड़े पाप के लिए तैयार हो गए हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि अर्जुन का विषाद अब अपने अंतिम मोड़ पर कैसे पहुंचता है।